ये वीडियो में हम कोरिलेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अब कोरिलेशन बेसिकली सिंपली अगर बोलना है तो जो भी दो वेरिएबल को हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं वो दोनों वेरिएबल कैसे एक दूसरे से इफेक्टेड होगा, है ना, या कितने रेशियो में होगा, वो मेजर करना है तो वो है कोरिलेशन, है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर बाज़ार में हम बात करें तो अ, कोई भी चीज़ है, उसकी प्राइस अगर कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है ना। और अगर प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो ये जो प्राइस एंड डिमांड है उसको अगर हम दो वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं तो हमें पता है कि वो एक दूसरे के साथ अपोजिट रिलेशन में है। एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, तो इसको वो जो रिलेशनशिप है उसको हम बोलेंगे नेगेटिवली कोरिलेटेड, है ना, क्योंकि एक अप होगा तो दूसरा डाउन होगा। सिमिलरली प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स है जो हम दे सकते हैं, है ना, कि उससे दोनों वेरिएबल कैसे इफेक्टेड होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये हाइट एंड वेट। तो जैसे जैसे लिविंग थिंग्स कोई भी है, चाहे एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग है ना, या फिर प्लांट है, तो जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ेगी तो उसका वेट भी बढ़ेगा। ठीक है। सो जैसे हाइट बढ़ेगी वेट भी बढ़ेगा। अब उसका रेशियो प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है, बट यस एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा। तो हाइट एंड वेट ये दोनों को अगर हम एज अ वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं तो ये दोनों को हम पॉजिटिवली कोरिलेटेड मानेंगे, क्योंकि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ठीक है। सो ऐसी बहुत सारी वेराइटीज़ है, बट इसके बारे में अभी हम यहाँ डिस्कशन नहीं करने वाले क्योंकि वो सारा थियोरेटिकल पोर्शन है। ओके। सो वो आप कहीं से भी रिफ़र कर सकते हो, और यस अगर रिक्वायरमेंट है तो बोल देना, छोटा सा वीडियो वो भी बना देंगे। ठीक है। बट मेन ये वीडियो में मेन कंसर्न हमारा ये है कि ये जो रिलेशन बोलते हैं हम, पॉजिटिवली रिलेटेड या नेगेटिवली रिलेटेड, तो रिलेटेड मेजरमेंट कैसे करेंगे उसको बोलते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट, है ना। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलेंगे। सो सिंबॉलिकली ये है हमारा आर, और आर की वैल्यू ऑलवेज क्लोज इंटरवल -1 to 1 के बीच में होगी, यानी कि मिनिमम -1 वैल्यू हो सकती है जिसको हम बोलेंगे स्ट्रांगली नेगेटिव कोरिलेटेड या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर 1 है वैल्यू तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रांगली पॉजिटिव कोरिलेटेड या परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन। ओके। और इन बिटवीन कुछ भी हो सकता है, बट यस -1 से कम वैल्यू नहीं होगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। ठीक है। अब कार्ल पियर्सन स्पेसिफिक मेथड में क्या है, तो आर की फिक्स फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। मान लेते हैं हमारे पास जो दो वेरिएबल है वो है एक्स एंड वाई, अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। बट यस यहाँ कोवेरियंस क्या है वो डिफाइन कर देते हैं, वेर कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई is given by summation of x minus x bar into y minus y bar अपॉन n। ठीक है। और एस डी क्या है वो तो हमें पता ही है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। सिग्मा एक्स क्या होगा, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। और सिग्मा वाई क्या होगा, अंडर रूट समेशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है। अब एस डी के बारे में तो ऑलरेडी हम वीडियो बना के रखा है, सो इसमें कोई क्या कन्फ्यूज़न है तो आप वो रिफ़र कर लेना। ठीक है। अब ये सारी वैल्यू इसमें रखेंगे तो फॉर्मूला को और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है। बट अगर चाहो तो अदरवाइज ये फॉर्मूला के साथ आप जा सकते हो, बट उसमें क्या है, ये जब हम एग्जाम्पल करेंगे ना तब ये सारे कैलकुलेशन में फिगर्स बहुत बड़े आएंगे, तो वहाँ
कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस या टाइम ज़्यादा जाएगा, है ना। और एग्जाम में टाइम भी तो मैटर करता है ना। तो टाइम सेविंग के लिए हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। तो फॉर्मूला याद तो यही रखेंगे हम, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, बट ये सारा डेटा इनपुट करने से न्यू फार्मूला मिलेगी। और वो कैसे मिलेगी वो मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। सो यस, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ इसके बाद वाला स्टेप। सो ये यहाँ रख देते हैं, समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। अब अपॉन एन लिखना है ना, तो मैं यहाँ अपॉन एन कर देता हूँ, ठीक है। ओके, सिग्मा एक्स, सो अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन इंटू अंडर रूट समेशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर अपॉन एन। अब यहाँ आप देखो ना, तो देखो ये डिनोमीटर में रूट एन आएगा यहाँ से, और यहाँ भी डिनोमीटर में रूट एन आएगा, और मल्टीप्लिकेशन में है, सो रूट एन इंटू रूट एन एन हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके भी डिनोमीटर में एन होगा, और यहाँ भी एन है। सो ये रूट एन टोटल एन हो जाएगा, और ये एन इसके साथ कट हो जाएगा। सो बचेगा जस्ट यही हमारे पास, है ना। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, इसको ब्रैकेट ओपन करूँगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। सो समेशन अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अभी एक्स का मल्टीप्लिकेशन पहले होगा वाई के साथ, फिर एक्स का वाई बार के साथ बट नेगेटिव साइन आएगी, फिर एक्स बार का वाई के साथ बट नेगेटिव साइन आएगी, एंड माइनस माइनस प्लस एक्स बार वाई बार होगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर एक्सपांड कर देते हैं। सो अंडर रूट समेशन स्क्वायर एक्सपांड करेंगे ना, सो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, सिमिलरली इंटू अनदर ब्रैकेट समेशन वाई स्क्वायर माइनस 2y वाई बार प्लस वाई बार स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब यहाँ ब्रैकेट समेशन को भी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ समेशन एक्स वाई होगा माइनस वाई बार कांस्टेंट है, वो समेशन उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, तो समेशन एक्स ही होगा, माइनस एक्स बार पे समेशन इफेक्ट नहीं करेगा, समेशन जस्ट वाई पे इफेक्ट करेगा। और यहाँ एक्स बार एंड वाई बार दोनों कांस्टेंट है, इसलिए समेशन ऑफ 1 हो जाएगा। और समेशन ऑफ 1 क्या होता है, एन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, समेशन ऑफ 1 होता है एन, ओके, डिवाइडेड बाय, अगेन यहाँ भी एक्सपांड कर देते हैं। सो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x बार कांस्टेंट है, समेशन ऑफ एक्स होगा, प्लस एक्स बार स्क्वायर है, समेशन ऑफ 1 होगा। सिमिलरली यहाँ भी ऐसा ही होगा, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2 एंड वाई बार कांस्टेंट है, समेशन ऑफ वाई होगा, और प्लस वाई बार स्क्वायर कांस्टेंट है, समेशन 1 होगा। क्लियर। अब मीन का मतलब क्या है वो लिख देते हैं। सो यहाँ समेशन एक्स वाई एज इट इज, वाई बार को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ वाई अपॉन एन, हाँ, इंटू समेशन एक्स तो है ही है, माइनस एक्स बार को क्या लिख सकते हैं, समेशन एक्स अपॉन एन इंटू समेशन ऑफ वाई तो है ही, प्लस एक्स बार को क्या हम लिख सकते हैं, समेशन एक्स अपॉन एन, वाई बार को समेशन वाई अपॉन एन, और समेशन 1 को एन। और यहाँ भी समेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स बार को लिख सकते हैं समेशन एक्स अपॉन एन, एंड समेशन एक्स तो है ही,
प्लस एक्स बार स्क्वायर है इसलिए समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन द होल स्क्वायर इनटू समेशन ऑफ वन, इसको हम एन लिख सकते हैं, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2, वाई बार को हम लिखेंगे समेशन ऑफ वाई अपॉन एन इंटू समेशन ऑफ वाई प्लस वाई बार स्क्वायर है सो समेशन ऑफ वाई अपॉन एन द होल स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वन यानी कि एन। ओके, अब यहाँ अगर देखो ना तो ये दोनों टर्म सेम है, देखो समेशन वाई समेशन एक्स अपॉन एन, समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन एन, और ये भी दोनों नेगेटिव। ठीक है, अब लास्ट में क्या होगा, समेशन एक्स अपॉन एन एंड समेशन एक्स बाय एन समेशन वाई बाय एन, एन एक एक एन कट जाएगा यहाँ, तो ये भी सेम हो गया, देखो है ना, समेशन एक्स समेशन वाई बाय एन समेशन एक्स समेशन वाई बाय एन, तो ये दोनों नेगेटिव या पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एक कट जाएगा पूरा, सो बस दो ही टर्म बचेगी। और डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो ये स्क्वायर अगर एक्स में करें तो समेशन एक्स इंटू समेशन एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ एन इंटू एन, बट एक एक एन कट जाएगा। ठीक है, यहाँ भी समेशन वाई इंटू समेशन वाई लिख सकते हैं, अपॉन एन रहेगा, और यहाँ भी समेशन वाई स्क्वायर अगर एक्सपेंड करो तो समेशन वाई इंटू समेशन वाई और एन इंटू एन होगा, बट एक एक एन कट जाएगा, है ना, तो ये दोनों भी सेम ही हो जाएगा, ये और ये सेम ही होगा, सिमिलरली यहाँ भी ये और ये सेम ही होगा। ठीक है, सो ये -2 टाइम्स है, यहाँ +1 टाइम्स है, सो -1 टाइम रहेगा, सिमिलरली यहाँ -2 टाइम +1 टाइम सॉरी -1 टाइम रहेगा। ठीक है, सो इसको फाइनलाइज कर देते हैं। ओके, सो समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस, ये तो कट हो गया, सो समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन एन समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन एन। ठीक है, ये होगा हमारा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में क्या होगा देखो, अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स था ना, उसमें से सिंगल टाइम प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस सिंगल टाइम रहेगा, समेशन एक्स इंटू समेशन एक्स, यानी कि हम उसको स्क्वायर कर देंगे अपॉन एन, सिमिलरली इंटू अनदर स्क्वायर रूट समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स में से सिंगल टाइम प्लस हो जाएगा कैंसिल, सो बचेगा समेशन वाई इंटू समेशन वाई, यानी कि समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, तो ये भी कोरिलेशन कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की फॉर्मूला बनेगी, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई बाई एन, और अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स द होल स्क्वायर बाई एन, अंडर रूट ऑफ समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई स्क्वायर होल बाई एन। अब इसको याद रखना बहुत आसान अगेन है, क्योंकि न्यूमरेटर में वो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई है, यानी कि एक्स एंड वाई है ना, वही आपको याद रखना है, एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन, समेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ समेशन, है ना, समेशंस का इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन करो डिवाइडेड बाय एन करो, और ये एक्स एंड वाई दोनों है। अभी यहाँ एक्स वाई की जगह एक्स ले लो, वाई की जगह एक्स ले लो, तो ये डिनोमिनेटर वाला मिल जाएगा, देखो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, इसलिए समेशन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एन तो था ही, फिर एक्स की जगह वाई ले लो तो ये दूसरी टर्म मिल जाएगी, है ना, सो वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर समेशन, फिर यहाँ समेशन वाई यानी कि समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन, है ना, तो
अगेन यहाँ भी हम इजीली फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। और उसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि जब हमारे पास कोई डेटा दिया होगा एक्स एंड वाई का, तो हमें जस्ट टेबल बनाएंगे ना, तब देखो एक्स एंड वाई का तो कॉलम होगा, सो समेशन एक्स समेशन वाई तो मिल ही जाएगा। और हमें तीन ही एक्स्ट्रा कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक्स स्क्वायर के लिए, वाई स्क्वायर के लिए एंड एक्स वाई के लिए। तो 2 कॉलम दिए होते हैं, 3 और कॉलम आप बना दो, तो 5 कॉलम में पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा और इतना टिपिकल कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। सो समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई बाई एन, ये हमारा न्यूमरेटर रहेगा। और डिनोमिनेटर में अंडर रूट में लेना है, एक्स के वाई की जगह एक्स ले लो और दूसरे अंडर रूट में एक्स की जगह वाई ले लो। क्लियर? आई होप आराम से आप याद कर पाओगे। ठीक है। ओके, अब ये फॉर्मूला यूज करके एग्जांपल्स कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके। और हाँ, अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उससे क्या होगा कि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड होगा आपको अलर्ट मिल जाएगा। ओके।